हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी। हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड टाइम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज आवर टॉपिक। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दैट local time of places which are on different meridians are bound to be different. So different meridians के along जो places होती हैं उन places का local time differ करेगा। अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है और हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखिए इस इमेज में आप देखिए कि ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का मैप है और हमारा इंडिया 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडिया लोकेटेड है। और 68 के बाद मान लीजिए ये हमारा 69 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हुआ, इसी तरह से ये 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, फिर 71 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और इसी तरह से ऐसे आप चलते जाएंगे तो मान लीजिए आप ये हो गया हमारा 95 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देन ये 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड ये हमारा 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। ओके, तो इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, नॉर्थ पोल से ये एक लाइन इस तरह से रन करते हुए साउथ पोल पे जाके एंड होती है और एक और हम मेरिडियन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा 1 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और ये हमारा 2 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है। तो इस मेरिडियन और इस मेरिडियन के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो 4 मिनट का होगा। और अगर हम बात करें इस मेरिडियन और इस मेरिडियन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव मेरिडियन पे 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। तो देखिए जैसे कि हमारे इंडिया से इतने सारे मेरिडियन पास करती है, तो हमने अभी पढ़ा कि एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पे 4 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। तो इतने सारे मेरिडियन जब हमारे इंडिया से पास करती है तो ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट मेरिडियन है दैट इज 68 डिग्री ईस्ट मेरिडियन और ये जो मेरिडियन है 97 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, इन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं 68 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे हमारा एक स्टेट लोकेटेड है, ये गुजरात है आप जैसा कि देख सकते हैं, और 97 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे जो एक स्टेट लोकेटेड है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। अभी हमें कैसे पता चला कि 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट, इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हमारा इंडिया लोकेटेड है। अब हमें जानना है कि कितने मेरिडियन पास करते हैं हमारे इंडिया से। तो आप क्या करेंगे, 97 डिग्री ईस्ट में से 68 डिग्री ईस्ट को माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 29 डिग्री। ओके, अब 29 मेरिडियंस पास करते हैं हमारे इंडिया से। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं हमारे अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 29 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारे अर्थ को कितना टाइम लगेगा, 29 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारे अर्थ को 29 × 4 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, अब देखिए 29 × 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 116 मिनट। तो हमारे अर्थ को 29 डिग्री रोटेट करने के लिए 116 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हम आर में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं 60 मिनट होता है 1 आवर के इक्वल, तो अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 आवर 56 मिनट। अब हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं ये 2 आवर है, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट कम है 2 आवर होने में। तो ये हमारा राउंड ऑफ करने पे लेट सपोज 2 आवर हो गया।
तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने ये 2 आवर का टाइम डिफरेंस निकाला अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अब देखिए, मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं और आपका फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में रहता है। आपने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे शाम के 6 बजे कॉल करना। उसने आपको शाम के एक्यूरेट 6 बजे कॉल किया। उसने जब कॉल किया तो उसके घर में जो वॉच थी वो 6 बजे का टाइम दिखा रही थी और आपके यहाँ जो वॉच थी आपके घर में वो भी 6 बजे का टाइम दिखा रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उसने आपको कॉल किया 6 बजे और आपको कॉल 6 बजे ही आ गया? जैसे कि अभी हमने देखा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया, ये 2 घंटे का टाइम डिफरेंस को? इस चीज़ को हमने मैनेज करने के लिए जो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, क्या किया, एक ऐसा मेरिडियन लिया जो मेरिडियन हमारे कंट्री के एकदम सेंटर से पास करता हो। हमारे इंडिया के सेंटर से एक मेरिडियन जो पास करता हो, उस मेरिडियन को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना और उस मेरिडियन के अलोंग जो भी प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस पे जो भी टाइम हो रहा होगा उस टाइम को हमने स्टैंडर्ड टाइम मान करके पूरे कंट्री पे अप्लाई कर दिया। उस टाइम को हमने होल कंट्री के लिए अडॉप्ट कर लिया। तो देखिए, हमारे इंडिया से ये एक मेरिडियन जो कि सेंटर से पास करता है और इस मेरिडियन को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट वाली जो मेरिडियन है, उस मेरिडियन को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना और इस मेरिडियन के अलोंग जितनी भी प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस पे जो टाइम हो रहा होगा उस टाइम को हमने होल कंट्री पे अप्लाई कर दिया। इसीलिए जब अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहा था तब गुजरात में भी 6 बज रहा था, क्योंकि हमने इस प्लेस के अलोंग जो टाइम हो रहा था उस टाइम को पूरे कंट्री पे अप्लाई कर दिया। और ये हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें इनकन्वीनियंस ना हो। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन गुजरात से हो करके यहाँ पे बंगाल तक आती है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है और ये जब ट्रेवल करती है तो काफ़ी सारे मेरिडियन को पास करती है और हम जानते हैं हर मेरिडियन पे टाइम डिफर करता है। तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस ट्रेन के टाइम टेबल को मैनेज करना। तो इसलिए एक हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं और उसी टाइम को होल कंट्री पे अप्लाई कर देते हैं और हमारा कंट्री उसी टाइम को फॉलो करता है। तो देखिए, हमारा पॉइंट क्या था? In India, 82.5 degree east is treated as standard meridian, so it is known as Indian Standard Time. 82.5 degree east जिसको आप कह सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट। 82.5 डिग्री ईस्ट दैट इज इक्वल टू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, और ये 30 मिनट को आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये टाइम वाला 30 मिनट है। 30 मिनट दैट इज हाफ एन आवर। ये टाइम वाला 30 मिनट नहीं है। एंगल को मेजर करने की एक ये और यूनिट है। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो बस आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि ये 30 मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और ये स्टैंडर्ड टाइम क्या है और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। 82.5 डिग्री ईस्ट इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है और इसके अलोंग जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस पे जो टाइम हो रहा होता है उसी टाइम को हम होल इंडिया पे अप्लाई कर देते हैं और इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी हमने देखा कि किस तरह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर का टाइम डिफरेंस है और इसको हमने कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं कि ग्रीनविच और इंडिया के बीच में कितने का टाइम डिफरेंस है। तो ये देखिए, ये हमारा लेट सपोज अर्थ है और ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से इस तरह से एक लाइन रन करती हुई आती है और साउथ पोल पे एंड होती है। ये लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करती है। ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड का एक जगह है, तो ग्रीनविच से पास करते हुए ये प्राइम मेरिडियन आती है। इस प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है 0 डिग्री। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दैट प्लेसेस ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, उन प्लेसेस का समय जो होगा आगे होगा प्राइम मेरिडियन के अलोंग जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस के समय से। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली इंडिया का समय कितना आगे है ग्रीनविच या फिर हम बोले तो इंग्लैंड के समय से। तो देखिए, ये हम एक मेरिडियन ड्रॉ करते हैं और ये मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके,
और हमने ये 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों लिया है? क्योंकि हम इसी मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं और इसी मेरिडियन की हेल्प से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम इस मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट और प्राइम मेरिडियन के बीच का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 82.5 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारे अर्थ को कितना टाइम लगेगा? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 82 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारे अर्थ को कितना टाइम लगेगा। तो 82 डिग्री रोटेट करने के लिए हमारे अर्थ को टाइम लगेगा 82 इंटू 4 मिनट। ओके, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 328 मिनट। अभी हमने 82 डिग्री का निकाला, हमारे पास हाफ डिग्री बचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है, तो हाफ डिग्री रोटेट करने के लिए 2 मिनट का टाइम लगेगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2 मिनट को, ये हो जाएगा टोटल 330 मिनट। अब देखिए 330 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आर, तो 330 मिनट को अगर आप आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 5 आर 30 मिनट। तो ग्रीनविच से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे होगा, 5 आर 30 मिनट आगे होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट हो रहा होगा और ये क्रिकेट इंग्लैंड में होगा और क्रिकेट 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 PM। ओके, तो आप कब इसे देख पाएंगे इंडिया में? जब क्रिकेट 2 बजे इंग्लैंड में स्टार्ट होगा, तब इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? जैसा कि अभी हमने देखा कि इंग्लैंड से इंडिया 5.5 घंटे आगे होगा, तो इंडिया में 7:30 हो रहा होगा। तो जब मैच इंग्लैंड में 2 बजे स्टार्ट होगा तो आप उसी मैच को इंडिया में 7:30 बजे देख पाएंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ग्रीनविच और इंडिया के बीच में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सम कंट्रीज हैव ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। तो कुछ कंट्रीज इतनी बड़ी होती हैं, उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना ज़्यादा होता है कि उनको मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया एक सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और इसका अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमने देखा था हमारे इंडिया के बीच में 30 मेरिडियन अप्रॉक्स हम बात करें तो 30 मेरिडियन पास करते हैं, तो रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा मेरिडियन रशिया से पास करते हैं। और अगर आप टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इस तरह से टाइम डिफरेंस होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम से पूरे कंट्री को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पे सुबह हो रहा होगा तो कहीं पे शाम होगा, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। इसलिए मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम वो कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि रशिया एग्जैक्टली कितने स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, तो रशिया हैज़ 11 स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, और ये ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम मेरिडियन अडॉप्ट किया, दैट इज 11। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच एंड ईच जोन्स कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिए हमारे अर्थ पे 24 टाइम जोन्स हैं और एक टाइम जोन 1 घंटे का होता है, और वो जो एक टाइम जोन है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो ये हमारा लेट सपोज अर्थ है, ये नॉर्थ पोल से ये प्राइम मेरिडियन पास करते हुए, जो कि ग्रीनविच से पास करते हुए ये साउथ पोल पे जाके एंड हुआ, इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। देखिए, और एक ये हम नेक्स्ट मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, इसकी वैल्यू हुई 15 डिग्री ईस्ट, और एक इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है 15 डिग्री वेस्ट। ओके, तो देखिए इस मेरिडियन और इस मेरिडियन के बीच में 15 मेरिडियन होंगे, और एक जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है।
तो ये पूरा जो एरिया है वो एक टाइम जोन में होगा। इसी तरह से ये देखिए, ये 0 डिग्री था और ये 15 डिग्री वेस्ट था। इन दोनों के बीच में ये जो एरियाज होंगे वो एक टाइम जोन में होंगे। तो इसी तरह से हमारे अर्थ पे टोटल 24 टाइम जोन्स है और एक जोन 1 घंटे का है और वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ सनराइज। हम जापान को लैंड ऑफ सनराइज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है और ये एक फैक्ट की बात है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।